हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 4.4 शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो प्रश्नावली 4.4 नई प्रश्नावली है। लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.3 जो है कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं आपको। इसमें 2 ही प्रश्न है बच्चों। देखो क्या है, थोड़ा उसके बारे में बता दो। एक चर में समीकरण और 2 चर में समीकरण, इसी पे जो है आधारित जो है 2 प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, एक चर में समीकरण क्या होता है, जैसे y बराबर कितना है 3 है बच्चों। ठीक है, तो y बराबर 3, इसको हमें जो है क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों जब एक चर में समीकरण होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है y बराबर 3, तो उसको हमेशा क्या करते हैं हम संख्या रेखा पर जो है निरूपण करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं संख्या रेखा पे जो है निरूपित करते हैं। संख्या रेखा क्या होती है बच्चों, एक सीधी रेखा होती है, जैसे बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 5 अनंत, और इधर 0 से पीछे को होते हैं बच्चों ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 इस तरीके से। ठीक है, तो इस पे जो है हमारा y बराबर 3 कहाँ पे होगा बच्चों, y बराबर 3 यानी 3 कहाँ पे हमारा ये है, तो ये बिंदु जो है क्या हो जाएगा y बराबर 3। ठीक है, तो जब एक चर में समीकरण है तो हम क्या करते हैं उसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है बच्चों, 2 चर में समीकरण। जो y बराबर 3 है, अगर हम इसको 2 चर में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, x और y 2 चर में लिखेंगे। ठीक है, और हमें दिया है क्या है सिर्फ एक चर y, तो 0 को अगर हम x से गुणा कर देंगे और प्लस y कर देंगे बच्चों बराबर 3, तो ये भी तो इसी के बराबर है। ठीक है, इसमें क्या है 0 से हमने x को गुणा कर दिया, और इसमें चर कितने हो गए बच्चों इस टाइम 2 हो गए। ठीक है, तो ये 2 चर में समीकरण हो गया। तो 2 चर में समीकरण होगा बच्चों, तो उसको क्या करते हैं हम कार्तीय निर्देशांक तल पे निरूपित करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं 2 चर हो जाते हैं, x भी हो जाता है y भी हो जाता है। तो हम एक संख्या रेखा पर जो है एक लंब संख्या रेखा और खींच लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो हो जाता है हमारा क्या हो जाता है कार्तीय निर्देशांक तल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप x का मान कुछ भी रखिए तो y बराबर 3 ही आएगा। जैसे मैं रखता हूँ x का मान 0 रखेंगे तो 0 से 0 गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक सारणी बना देता हूँ समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक मैं सारणी बना देता हूँ जैसे, और स्पष्ट हो जाएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, x का मान y का मान, x में यहाँ पे 0 रखता हूँ बच्चों, तो y कितना हो जाएगा 3। x का मान 1 रखूँगा तो 0 से गुणा करना है तो 0 ही होगा, फिर भी y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 2 रखूँगा तो 2 को 0 से गुणा करके 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी y कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। सपोज ये धनात्मक मान रखा, अगर मैं ऋणात्मक मान रखूँ, x का मान मैं ऋण 1 रखूँ, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऋण 1 को भी हम 0 से गुणा, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही होते हैं। ठीक है, फिर भी y कितना हो जाएगा बच्चों, अगर x का मान में -1 रखूँ फिर भी y हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये y लिख दिया मैंने, तो y का मान हमेशा कितना हो रहा 3 हो रहा, यानी कि x0, तो x का मान 0 कहाँ पे बच्चों ये है, और y कितना हो जाएगा वहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 कहाँ पे है ये है। ठीक है, और x का मान 1 है तो x 1 तक चलेंगे, और y कितना 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा। x का मान 2 है बच्चों, तो यानी x अक्ष पे हम 2 चलेंगे तो y कितना 3। x का मान हम ऋण 1, यानी ऋण 1 x कहाँ होता है, x अक्ष पे इधर होता है पीछे की साइड। ठीक है, तो ऋण, तो y कितने बच्चों, वहाँ पे y का मान 3 है,
यानी 3 इधर है। ठीक है, तो इसको जो सीधी रेखा तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे बच्चों हम, तो ये सीधी रेखा होती है, ये क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर। अगर y बराबर दिया है तो x अक्ष के समांतर होगा। अगर x बराबर दिया होता बच्चों तो वो क्या हो जाता है, y अक्ष के समांतर। ठीक है, तो इसी पे आधारित जो दो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर पूछना। ठीक है, आपको और भी विस्तार से बता दिया जाएगा। देखो प्रश्न संख्या 1 है, एक चर वाले। ठीक है, पहला भाग है इसमें एक चर वाले और दूसरा भाग है बच्चों दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। जो मैंने अभी उदाहरण आपको समझाया था बच्चों, वो भी क्या लिया था मैंने, y बराबर 3। तो संयोग से जो है प्रश्न में भी क्या है, y बराबर 3 है। ठीक है, तो देखिए y बराबर 3 एक चर, अगर एक चर है क्या है, y बराबर है 3। ठीक है, ये क्या हो गया, एक चर वाला समीकरण। ठीक है, तो एक चर वाले समीकरण को हम क्या करते हैं, हमेशा एक संख्या रेखा पर जो है निरूपित करते हैं। तो एक संख्या रेखा खींचेंगे बच्चों इस तरीके से, और संख्या रेखा का जो बीच मिडिल पॉइंट होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, और इधर को 1 2 3 4 मतलब इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी हो सकती है रेखा। ठीक है, और इधर को हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इधर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हम y बराबर क्या है 3, यानी 3 कहाँ पे है बच्चों, हमारे पास ये बिंदु है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। तो ये क्या होता है, x अक्ष के समांतर। ठीक, अब हम y बराबर 3 है, इसको दो चर वाले समीकरण में कैसे लिखेंगे बच्चों, 0 गुणा x प्लस y बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हम x का मान, अभी मैंने उदाहरण में बताया था आपको कि x का मान हम कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रखेंगे बच्चों, तो y कितना आएगा, हमेशा 3 आता है। जब दो चर वाले समीकरण के रूप में होता है बच्चों, तो दो चर वाले समीकरण सेकेंड पार्ट है। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण निर्देशांक कार्तीय तल। ठीक है, निर्देशांक कार्तीय तल पर निरूपण करते हैं। ठीक है, कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं, यानी निरूपण इस प्रकार है, इसी तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, इस प्रकार है। और जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी लिखेंगे कि हम कि एक चर वाले y बराबर 3, क्योंकि एक ही चर था। ठीक है, किस पे, इस संख्या रेखा पर निरूपण इस प्रकार है, और आगे उसका निरूपण कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण को जो है क्या करते हैं हम, निर्देशांक कार्तीय तल पर निरूपण इस प्रकार है। तो हम बच्चों एक क्या करते थे, एक संख्या रेखा इधर खींच लेते हैं और एक उस पर लंब खींच लेते हैं। ठीक है, लंब का मतलब क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों x अक्ष, और ये हो जाता है हमारे पास y अक्ष। इसमें हम x का मान, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम x का मान अभी उदाहरण में भी बताया था मैंने कि कुछ भी रखेंगे तो y हमेशा 3 ही होता है, यानी x से हम 1 2 3 कुछ भी रखेंगे। ठीक है, हमने 3 बिंदु ले लिए और 2 बिंदु इधर ले लेते हैं, यहाँ पे 0 होता है बच्चों। ठीक है, तो 1 2 3 ऋण 1 ऋण 2। ठीक है, कुछ भी मान रखोगे x का तो y हमेशा 3 ही होता है। तो y 3 कहाँ पे, 1 2 3, y 3 यहाँ पे है बच्चों। ठीक है, तो x हम यहाँ पे मैं सारणी बना देता हूँ।
एक्स का मान और वाई का मान, ठीक है। एक्स 1 रखेंगे तो वाई 3 ही होगा, एक्स 2 रखेंगे तो वाई 3 होगा, एक्स 3 रखेंगे तो वाई 3 होगा, और एक्स ऋण 1 रखेंगे तो वाई भी 3 ही होगा बच्चों, ठीक है। उदाहरण में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम इसका निरूपण कैसे करते हैं। एक्स 1 तो एक्स पे बच्चों 1 तक चलेंगे और वहाँ से वाई 3 कहाँ पे है, यहाँ से चलेंगे 3 तक, तो ये बिंदु होगा, ठीक है। एक्स 2 वाई 3, एक्स पे 2 तक चलेंगे बच्चों, वाई 3 कहाँ पे होगा, ये होगा। एक्स 3 तो वाई भी 3, एक्स पे 3 तक चलेंगे बच्चों, वहाँ से वाई 3 चलेंगे तो कहाँ पे होगा, ये होगा, ठीक है, इसी सीधे में। इस तरीके से एक्स का मान अगर -1 है तो वाई कितने हैं, 3, यानी एक्स -1 है तो वाई कितने बच्चों, 3 है, ठीक है। तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे जो, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, एक एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 2 चर वाले समीकरण y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण। क्लियर हो गया बच्चों। और इस सेम ऐसा ही एक प्रश्न और है, इसी के साथ जो है प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या था हमारे पास, y बराबर दिया था 3, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है समीकरण दिया है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समीकरण क्या दिया है हमें, 2x + 9 = 0। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, वहाँ पे हमें मान दिया था बच्चों, तो पहले x का मान निकाल देते हैं। यानी 2x बराबर बच्चों 9 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 9 हो जाता है, ठीक है। और x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा ऋण 9/2 गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, इसको भाग कर देते हैं, यानी कि ऋण 4.5, ठीक है, यानी 4 से बड़ा 5 से छोटा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हो गया ऋण 4.5 को हम 1/4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, वो आपके ऊपर बात है, आप कैसे भी लिखो। अब देखिए हमें क्या करना है, एक चर वाले, तो एक चर क्या हो गया बच्चों हमारे पास, x हो गया। अगर 2 चर वाले होंगे तो हम y भी लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से लेंगे कि हमें जो है x बराबर ही x का मान निकले बच्चों, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम भागिक एक चर वाले, ठीक है, एक चर वाले समीकरण, कौन सा, 2x, या इसका सीधा मान लिख देते हैं, चलो 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार है। ज्यामितीय निरूपण संख्या रेखा पर इस प्रकार है, ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा पर ही होता है एक चर का हमेशा, संख्या रेखा पर इस प्रकार है, और जिस प्रकार है उस प्रकार हम लिख देंगे। एक संख्या रेखा लेते हैं बच्चों, बीच में 0 1 2 3 4, ठीक है, और 5 तक, क्योंकि 4 से ऊपर है। इधर भी 1 2 3 4 और 5 तक। इधर क्या होता है बच्चों, ऋण के होते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, ठीक है। हमें क्या है, x बराबर, ठीक है, y का मान कुछ भी लेंगे तो x बराबर सिर्फ एक चर वाला है, तो उसको हम संख्या रेखा पर x बराबर कितने हैं, 4 से बड़ा, कितना बड़ा है, आधी बड़ा है, ठीक है। तो ऋण 4 से आधी बड़ा है, मतलब 4 ऋण 4 और ऋण 5 के जो बीचों बीच का पॉइंट होगा ये, तो ये बिंदु हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 4.5, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से पार्ट सेकंड भाग में क्या करना होगा, 2 चर वाले समीकरण के रूप में, ठीक है। तो 2 चर वाले समीकरण के रूप में इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है, मतलब ज्यामितीय निर्देशांक कार्तीय तल पे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 2 रेखाएं खींच लेते हैं, ठीक है, एक x अक्ष पर और एक y अक्ष पर,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का मान हमेशा यही होता है, ठीक है। x का मान हमेशा यही आएगा 4.5। तो x का मान कहाँ तक है बच्चों, 4.5। तो 1 2 3 4 5, ताकि -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। इधर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें मान क्या है, माइनस में है। तो y का मान हम 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 और -1 -2 जो भी रखेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो y हमेशा कितना आएगा हमारे पास, 4.5 x, ठीक है। y हम 1 चलेंगे तो x का मान कितना है, 4.5, यहाँ पे ही होगा। y हम 2 तक चलेंगे तो x का मान आएगा 4.5। y हम 3 चलेंगे बच्चों तो x का मान आएगा कितना, 4.5। भाई 4.5। y अगर हम -1 तक चलेंगे तो x का मान 4.5। तो सारे बिंदु को मिला देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक रेखा, ठीक है। तो ये रेखा कैसे होगी, हमारे y अक्ष के समांतर हो गए, ठीक है। तो ये हमारे हो गया आज की प्रश्नावली कंप्लीट। अगर समझ में नहीं आया बच्चों तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।